हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिजन होल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट का। तो ये टॉपिक होने के बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पिजन होल एल्गोरिथम क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास में एक पिजन होल है, हम उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को स्टफ करेंगे और वो एलिमेंट्स को हम लोग फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करके उसको सॉर्ट करके हम लोग बाहर निकालेंगे। तो हम एक पिजन होल यूज करने वाले हैं जिसके थ्रू हम सॉर्टिंग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिवन एन एरे ऑफ वैल्यूज टू बी सॉर्टेड, सेट अप एन ऑक्सिलरी एरे ऑफ इनिशियली एम्प्टी पिजन होल्स, वन पिजन होल फॉर ईच की थ्रू द रेंज ऑफ द ओरिजिनल एरे। मतलब हमारे पास में एक ओरिजिनल एरे रहेगा, हमको एक ऑक्सिलरी एक टेम्पररी एरे बनाना है जो कि पिजन होल्स का रहेगा, जिसमें हर एक पिजन होल के अंदर में एक की हम लोग डालने वाले हैं ओरिजिनल एरे में से निकाल के। Going over the original array, put each value into the pigeonhole corresponding to its key such that each pigeonhole eventually contains a list of all values with that key. जो ओरिजिनल एरे रहेगा उसमें से हम एक एक एलिमेंट निकालेंगे और उसका जो करस्पॉन्डिंग पिजन होल है जो उसकी की से मैच कर रहा है, हम उस पिजन होल के अंदर वो चीज को डालेंगे। और थर्ड स्टेप में iterate over the pigeonhole array in order and put elements from the non-empty pigeonholes back into the original array. मतलब हम क्या करेंगे, फिर एक बार हमने पिजन होल्स के अंदर वैल्यूज डाल दी है, तो अब जब हम ओरिजिनल एरे में से वैल्यूज निकाल रहे हैं और पिजन होल में डाल रहे हैं, तो इस तरीके से डाल रहे हैं पिजन होल में कि उसका की मैच हो। मतलब ऑटोमेटिकली पिजन होल के अंदर डालते डालते हमारी चीजें सॉर्ट हो गई है। फिर जब हम पिजन होल एरे के ऊपर से आइटरेट करेंगे तब हमको पूरा का पूरा एरे जो है वो सॉर्टेड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में सपोज कीजिए कुछ इंटीजर्स है जो 1 से लेके 10,000 के बीच में है और हमको अभी इनको सॉर्ट करना है। तो हमारा जो एरे है वो है t ऑफ 1 to n और हमने एक u ऑफ 1 to 10,000 का एक पिजन होल एरे बनाया है जो कि टेम्पररी एरे रहेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेके 10,000 तक, उन सबको हम लोग एक लूप में घुमा के हम उसको जीरो कर देंगे ताकि हमारा पूरा पिजन होल जो है वो पूरा जीरो रहे स्टार्टिंग में। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ एरे है मतलब t ऑफ 1 to n जो है उसको हम आइटरेट करेंगे 1 को 1 से लेके फिर उसको हम आइटरेट करेंगे i को 1 से लेके n तक। मतलब ये पूरे एरे को हम आइटरेट करेंगे जो हमारा ओरिजिनल एरे है। हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू लेंगे, t ऑफ i मतलब t ऑफ 1 2 3 4 एक एक वैल्यू लेंगे और करस्पॉन्डिंग जो k है, k किस चीज के अंदर आता है, हमारा पिजन होल एरे के अंदर में। तो ये करस्पॉन्डिंग की मिल रही है हमको। सपोज कीजिए t ऑफ 1 जो है मेरा वो है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। u ऑफ 5 प्लस 1 के अंदर में वो वैल्यू डालूंगा जो भी मेरी वैल्यू है उसकी। अब यहाँ पे +1 क्यों किया है हमने, क्योंकि हमारा एरे चालू होगा 0 से, तो इसीलिए 0 से चालू हो रहा है। इसलिए अगर सपोज कीजिए 5 आता है तो 5 + 1 मतलब मैं 6th प्लेस पे डालूंगा जो कि रहेगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडेक्स मतलब 6th इंडेक्स पे डालूंगा जो कि रहेगा 5। फिर ऐसा करते करते जब ये पूरा लूप घूम जाएगा तो मुझे पूरे जो मेरे ओरिजिनल एरे जो था उसके अंदर के पूरे एलिमेंट्स मेरे चले जाएंगे पिजन होल के अंदर में। अब पिजन होल के अंदर तो पूरे सॉर्टेड तरीके से चले गए, मुझे पता ही चल रहा है क्योंकि मैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही उठा रहा हूँ और की जगह पे डाल रहा हूँ मैं मेरे पिजन होल के अंदर में। तो ये तो मेरा सॉर्ट हो गया। अब इसको मुझे निकालना है सॉर्टेड तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, अभी पिजन होल के अंदर में आइटरेट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने i को भी 0 कर दिया और मैं k की वैल्यू 1 से लेके 10,000 तक, क्योंकि ये मेरा पूरा पिजन होल है। जब भी मेरी uk की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगी, 0 रहेगी इसका मतलब वहां पे कोई भी एलिमेंट आया नहीं है क्योंकि मैंने इनिशियली सबको 0 किया था। तो मुझे वो एलिमेंट्स देखने हैं जो 0 नहीं है, तो इसीलिए मैं मेरा लूप कहां से घुमा रहा हूँ, वाइल मेरा uk नॉट इक्वल्स टू 0। तो जो भी 0 नहीं रहेगा वो मेरा एलिमेंट डला हुआ है वहां पे, तो इसीलिए वाइल uk नॉट इक्वल्स टू 0 मैं i की वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा और जो भी मेरी की है वो की को उठा के मैं जो ओरिजिनल एरे था मेरा उसके अंदर में डालते जाऊंगा। तो मेरा t ऑफ 0 t ऑफ 1 t ऑफ 2 ऐसा जो जो की आ रही है वो उसके अंदर जाते रहेगी। और
साथ ही में जैसे मैंने यहाँ पे uk प्लस 1 किया था वैसे ही मैं यहाँ पे uk माइनस 1 करूंगा, क्योंकि मुझे उसका प्रीवियस एलिमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज है वो मेरी t ऑफ i में जा रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे uk प्लस 1 किया था वैसे ही मैं यहाँ पे uk माइनस 1 करूंगा। और एक स्टेप आएगी इसके बाद में, जो यहाँ पे गलती से लिखना रह गया है वो रहेगा, क्योंकि मैं ऊपर वापस जाऊंगा तो मेरा k इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद में एक स्टेप आएगा मेरा k प्लस 1, k इक्वल्स टू k प्लस 1 की, ताकि नेक्स्ट k के लिए, मतलब k इक्वल्स टू 2 के लिए जब मैं जाऊँ तो मैं चेक करूंगा u ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 है क्या। अगर नहीं है तो मैं उसकी i की वैल्यू आगे बढ़ा दूंगा, मतलब फर्स्ट एरे की, और वो जो k की वैल्यू है मेरी जो भी 2, उसको मैं डालूंगा t ऑफ i के अंदर में, और uk में से 1 को माइनस करूंगा और मैं k को आगे बढ़ाऊंगा ताकि k इक्वल्स टू 3 की वैल्यू यहाँ पे हो जाए। तो इस तरीके से मेरा ये जो लूप है इसमें पूरा मैं पिजन होल के अंदर आइटरेट करूंगा, चेक करूंगा कि जो भी ब्लैंक नहीं है उसको मैं ओरिजिनल एरे जो था उसके अंदर में मैं डाल दूंगा। तो इस तरीके से मेरा पूरा सॉर्टेड एरे मुझे मिल जाएगा पिजन होल के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा होता है पिजन होल सॉर्टिंग अल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो से सेकेंड यूनिट चालू करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कुछ भी डाउट्स है फर्स्ट यूनिट के बारे में, जितने भी मैंने अब तक वीडियोस किए हैं उसमें जो भी डाउट्स है प्लीज उस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछिए आपके डाउट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।